नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवच्छायानं नमो लोये सव्वसाहुनं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। आवाज और जोरदार होनी चाहिए। आज संडे भी है तो लोग फ्री होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। बोलिए परम पूज्य मुनि कुंज ज्येष्ठ आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि कुंज परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक नगर, उस नगर के बाहर एक कुटिया में गुरु शिष्य रहा करते थे। गुरु काफी विद्वान थे, हर प्रकार का ज्ञान उन्हें था, पर उनके पास एक शिष्य था, वो बहुत आलसी था। आलसी था मतलब हर काम करने में लेट करना, आज का काम कल पे सौंप देना। जैसे आप लोग करते हो ना, पूरे वीक में जितने भी काम होते हैं वो संडे पे सौंप देते हो कि ये भी काम मैं संडे को कर लूँगा, वो भी काम मैं संडे को कर लूँगा। ऐसा ही वो शिष्य था कि अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। तो गुरुजी को ये उसका बिहेवियर पसंद नहीं था। हर गुरु चाहता है कि अपना शिष्य भी एक्सपर्ट बने, परफेक्ट बने। तो उस गुरु को भी उस शिष्य के लिए बड़ी भावना थी कि ये भी अच्छा बने। एक बार गुरु ने कहा कि मैं दूसरे गांव में, दूसरे नगर में कथा करने जा रहा हूँ, 2 दिन का समय लगेगा, तब तक तुम इस कुटिया में ही रहना और कोई भी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारे लिए एक पारसमणि देकर जा रहा हूँ। उस पारसमणि से तुम जो चाहो वो मांग लेना। तो शिष्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि चलो गुरुजी तो जा रहे हैं, अब मेरे पास पारसमणि है तो मैं उसका पूरा फायदा उठाऊंगा। गुरुजी कथा करने के लिए दूसरे नगर निकल गए। इधर वह शिष्य खुश हो रहा था कि अब मैं इस पारसमणि से ये करूँगा वो करूँगा। पूरे दिन भर की पूरी उसने सोचने में ही निकाल दी कि मैं इस पारसमणि से ये करूँगा वो करूँगा, अच्छे अच्छे अनाज लाऊंगा, खाना बनाऊंगा, रबड़ी मलाई रस मलाई जो भी है सब कुछ मांग लूँगा। पूरा दिन उसने लिस्ट बनाने में लगा दिया कि आज ये करूँगा, फिर कल इस पारसमणि से ये करूँगा, फिर गुरुजी आएंगे तो उनको मैं दे दूँगा। फिर पूरा दिन बीत गया। नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ तो उसकी नींद ही नहीं खुली। जब गुरुजी होते थे तो डांट डांट कर या फिर उठा देते थे उसे, पर नेक्स्ट डे तो गुरुजी भी नहीं थे तो उसको नींद लग गई। भारी भारी सपने देखने लगा कि इस पारसमणि से मैं ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा। इतने में शाम हो जाती है और फिर अंधेरा भी हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। पहला दिन भी वेस्ट हुआ और दूसरा दिन भी सोचने में ही वेस्ट हो गया। फिर तीसरे दिन जब गुरुजी आए तब बोले कि कहाँ है वो पारसमणि, तुमने क्या किया? तो वो शिष्य बोला
नाराज, मतलब ऐसे नाराज हो गया कि मुझे 2 दिन ही मिले थे और गुरुजी को ही ब्लेम करने लगा कि सिर्फ मुझे 2 ही दिन ही मिले थे तो मैं पारस मणि से क्या क्या करता। अगर चाहता तो वो सब कुछ कर सकता था। ऐसे ही आप सबको भी पारस मणि मिला हुआ है चातुर्मास रूपी। तो इस चातुर्मास में अब आपको क्या क्या करना है, जितने दिन बीत गए वो तो ठीक ही है, पर अब भादो का महीना आया हुआ है, आप सबको भद्र बनाने के लिए आया हुआ है। तो इस भादो के महीने में सभी अपने आप को भद्र बनाइए, गुरुचरणों में आइए। यहाँ पर पूरे 10 दिन शिविर लिया जाएगा। शिविर में सभी पार्टिसिपेट करें, बैठे पूरे सुबह से लेकर अजप जोगम, फिर पूजन, फिर सामायिक, पूरे दिन की चर्या आपको बता दी जाएगी और 10 दिन आप पूरा लाभ लीजिए। कहते हैं कि ये 10 दिन जो होते हैं वो हमारे स्कूल डेज के होते हैं। जैसे पूरे ईयर में 10 दिन परीक्षा होती है और बाकी दिन स्कूल होती है, पर हमारे जैनिज्म में ये 10 दिन स्कूल होती है। यहाँ पढ़ाया जाता है कि क्षमा कैसे धारण करनी है, मृदुता कैसे लानी है, आर्जवता कैसे लानी है, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों का 10 दिन तक स्कूल चलेगा, पढ़ाया जाएगा और फिर आपको पूरे 355 दिन तक इसको अभ्यास करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है कि क्षमा मुझे पूरे साल भर कैसे रखना है, मार्दवता, आर्जवता, शौच, संयम, तप और ब्रह्मचर्य आदि 10 धर्मों को पूरे साल भर आपको इम्प्लीमेंट करना है। और कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपको आचार्य भगवान बताएंगे। इतना बड़ा संघ का मैनेजमेंट करते हैं आचार्य भगवान, इतना सा भी टाइम वेस्ट नहीं करते, इतना सा भी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। और हमने अभी तक कभी नहीं देखा उनको कि कभी उन्होंने कहा है ठीक है आज नहीं कल, आज नहीं कल। ये प्रमाद वाले जो वर्ड होते हैं ना, ये उनके मुख से आज तक हमने कभी नहीं सुने। ये है हमारे आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव। हम आज का जो काम है वो कल पे सौंप देते हैं। कोई भी काम हो, चलो नहीं छुट्टी के दिन कर लेंगे, संडे के दिन कर लेंगे, पर आचार्य भगवान कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब जो प्रेजेंट में रहता है वो ही अपनी प्रेजेंट मोक्ष मार्ग में दे सकता है। ऐसे आचार्य भगवान की गुणों का बखान प्रतिदिन संगस्थ साधु और ऋषभ जी तो कर ही रहे हैं। तो सभी तक ये बातें पहुंचे कि हमारे गुरुदेव यहाँ पर चतुर्मास करने आए हैं और सबको अपने समान बनाने के लिए आए हैं। आपसे कुछ लेने वाले नहीं हैं, बस देना ही देना है। आपको देने ही आए हैं कि आपके जीवन में प्रमुख जो सूत्र है उनके जीवन से सीखे, समय सूचकता सीखे, अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए बेस्ट बनाएं। आचार्य भगवान का प्रत्येक कार्य जो देखेंगे ना आप, सुबह से लेकर शाम तक और विश्राम तक पूरा टाइम फिक्स होता है कि इस टाइम पे इतना करना है, इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है। जब सोच भी जाते हैं ना तब सोचेंगे कि नहीं बातें हो जाएंगी, ये हो जाएगी, पर नहीं, उस टाइम पर भी वो क्या करते हैं, या तो जाप करेंगे या तो स्तोत्र का पाठ करेंगे। और प्रत्येक क्षण उनका अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग में जाता है। आचार्य भगवान के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप सन्मति सुनीलम ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आचार्य भगवान के बारे में संग परिचय और भी बहुत सी चीज़ें, साहित्य है, पूजन पाठ वगैरह जो भी है, सब कुछ आपको सन्मति सुनीलम ऐप पे मिलेगा। और साथ ही आज विशेष पूरे चातुर्मास का एक हाईलाइट आज का प्रोग्राम, और भी आगे प्रोग्राम्स होंगे पर अभी तक के हाइलाइट्स में आज का एक प्रोग्राम सन्मति ज्ञानवर्धक मेला। इस ज्ञानवर्धक मेला में बहुत सारे एग्जीबिशंस हैं, गेम्स स्टॉल है और फूड स्टॉल भी है कि आपको जैनिज्म के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे जैनिज्म में क्या है। साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है,
और जैसे यूनिवर्सिटी में सब कुछ होता है, वैसे इस धार्मिक मेला में भी हर एक प्रकार के यहाँ पर स्टॉल लगे हुए, आप सभी देखें और अपने जैनिज्म का ज्ञान खुद भी ले और आसपास के सभी को भी दे। आपके नेबर्स को भी यहाँ पर लाइए और बताइए कि जैनिज्म में क्या लिखा हुआ है। जो साइंस में है, पहले ही जैनिज्म में आचार्य भगवानों ने बता दिया है कि पानी छानकर क्यों पीना है, तो वो यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है। कंदमूल नहीं खाना है, तो वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हर एक चीज़ का ब्यूटी विथ क्रुएल्टी, विदाउट क्रुएल्टी, मतलब अहिंसात्मक पद्धति से आप जो कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज़ करते हो, वो अहिंसात्मक पद्धति से जो बने हुए हैं वो ही यूज़ करें, अदरवाइज जो नेचुरल ब्यूटी है वो ही काफ़ी है। ऐसे अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पर एग्जीबिशंस और स्टॉल लगे हुए, आप सभी आइए और लाभ लीजिए इसी भावना के साथ। बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। नमो।